मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी नौकरी करने वाली एक पोस्टल असिस्टेंट की उसके ही पति ने हत्या कर दी। जिस घर में भरोसा और साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, वही घर मौत का मैदान बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति अपनी ही पत्नी का दुश्मन बन बैठा? क्या इसकी वजह घरेलू विवाद था, संदेह था, या कोई और वजह? इस रिपोर्ट में देखिए इंदौर के सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। मुंह तक साथ निभाने का वादा, लेकिन इंदौर में उसी रिश्ते का अंत खून से हुआ। सरकारी नौकरी करने वाली पोस्टल असिस्टेंट पत्नी और उसी का पति बन गया उसका कातिल। जिस घर में भरोसा होना चाहिए था, वहां चीखें गूंजी। जिस मांग में सिंदूर था, वहां मौत का सन्नाटा बिछ गया। एक शंकालु और सनकी पति ने असिस्टेंट पोस्टमास्टर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिर बेटे बेटी के स्कूल पहुंचा। वहां बेटी को एक थैली में पत्नी के जेवर, एटीएम, मोबाइल फोन और स्कूटी की चाबी दी। बोला, हम दोनों अर्जेंट में भोपाल जा रहे हैं, तुम घर की जगह मौसी के घर 2-3 दिन रहना। छुट्टी होने के बाद बेटी प्रेक्षा भाई अव्यक्त को लेकर कपड़े लेने घर पहुंची तो मां का खून से लथपथ शव देखा। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी के मोबाइल भी घर में ही मिले। मायके वालों का कहना है कि 2011 में विवाह के बाद से ही अखिलेश सैनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे। उर्मिला ने अलग अलग समय पर महिला थाना, जूनी इंदौर थाना और भोपाल में भी शिकायतें दर्ज कराई थी। हालांकि हर बार आरोपी माफी मांग लेता था और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उर्मिला समझौता कर लेती थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पत्नी के मोबाइल फोन और गतिविधियों पर लगातार नजर रखता था और बिना किसी ठोस आधार के उस पर संदेह करता था। यही वजह थी कि उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय से तनावपूर्ण बना हुआ था। बेटी प्रेक्षा का भी आरोप है कि पापा हमेशा मां का फोन चेक करते थे, हमेशा मेरी मम्मी से लड़ते रहते थे। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी कई बार मारा। भोपाल में भी कुछ ऐसा केस हुआ था कि उस समय भी पुलिस आई थी, समझाइश देके हुआ था। इवन यहाँ इंदौर में भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब हम लोग भी आए थे, उसको लेके भी गए थे। उस समय भी माफीनामा उन्होंने लिख के दिया और हम लोग चाहते थे कि यार छुट्टी हो जाए, बट सिस्टर चाहती थी कि ऐसा नहीं, हम मेरे बच्चे हैं, वो उनके साथ में रहना चाहती थी, वो केपेबल थी। बट मुख्य वजह क्या है? वजह तो अभी हम लोग भी कह सकते हैं, आपसी है। अब साइको पर्सन का क्या कह सकते हैं, किसी चीज को लेके क्या उसके दिमाग में कब फितूर उड़ जाए ये कह नहीं सकते अपन। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 ईयर्स की गर्ल्स है बड़ी और 7 साल का छोटा लड़का है। क्या आपकी जो बहन के ट्रांसफर होते थे सरकारी नौकरी, उससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि ट्रांसफर होते हैं, बट क्या है कि अब कोई व्यक्ति का फितरत ही ऐसी होती है किसी चीज पे बात बात पर लेकर शंका जाहिर करना, है ना? ठीक है, दलित पे शंका जाए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली हमारा है कि ऐसी चीजें हमारे परिवार में होना असंभव चीजें है ना। एक दूसरे के साथ में कोर फैमिली, हमारी काफी बड़ी फैमिली है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे ये लोग? ये भोपाल से है दोनों? नहीं, हम लोग तो वैसे खंडवा से हैं, है ना। हम लोगों की जॉब से यहाँ पर तो दीदी का क्या काम है? वो उनका अभी अगरबत्ती का काम करते थे, डीलर नेटवर्किंग। इंदौर में करते? इंदौर में ही था, भोपाल में भी था। उसका ट्रांसफर जब यहाँ हुआ तो वो भी यहाँ स्विच हो गए थे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार मालाकार और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मृतका डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। नौकरी के साथ साथ वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह खत्म हो जाएगा। पड़ोसियों का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद की बातें पहले भी सुनने में आती थी। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएगा। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये अचानक गुस्से में किया गया कत्ल था या पहले से रची गई साजिश? क्या आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इसमें बच्ची को चाबी दी, एटीएम कार्ड दिया और कुछ पैसे दिए, घर की चाबी दी कि आप लोग मासी कहीं चले जाना, घर पे मत जाना कि हम तो काम से कुछ भोपाल जा रहे हैं, ऐसा उनकी बच्ची ने बताया। और देख रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बच्ची आई थी सर सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले बच्ची ने देखा लगभग 1 बजे। पति मार के फरार हुआ?
देखा किसी ने नहीं है अभी उसको, बट जो सिचुएशन है और जो मर्डर बाकी जो साक्ष्य जो दिख रहे हैं, जो साक्षियों के जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, और जो अभी सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे है भी नहीं है। अगर उसकी पत्नी की डेथ हुई है तो वो है भी नहीं है, मोबाइल उसका यही है, तो संदेह मतलब पूरा है और आगे की विवेचना में पूरा क्लियर होगा। क्या वजह था, आपने कुछ बताया? वजह ऐसी छोटे मोटे विवाद ऐसा होते थे ऐसा बता रहे हैं, बट अभी रिसेंटली ऐसा कोई विवाद नहीं बता रहे। ये पहले से थोड़ा सा इनका आपस में विवाद चलता था ऐसा उनके परिजनों ने बताया है। आज कहाँ पर मिली ये? कितने घर बेड पे थी, किचन में कहाँ मिली? नीचे थी बेड, फर्श पे, फ्लोर पे। हाँ, क्या लगता है ये 4 से 5 घंटे पुरानी घटना हो सकती है? ये 8 से 9 के बीच में हम मान सकते हैं घटना सुबह। पति पत्नी और कत्ल, 3 शब्द, लेकिन इनके पीछे छिपी है एक परिवार की बर्बादी। हर बार सवाल यही उठता है, क्या रिश्तों में संवाद खत्म हो गया है? क्या गुस्सा अब कानून और इंसानियत दोनों पर भारी पड़ रहा है? इंदौर की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज के लिए गंभीर चेतावनी है कि रिश्ते जब टूटते हैं तो उनकी कीमत कई बार जिंदगी से चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।